हेलो बच्चों, एग्जाम नॉलेज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आइए हम सबसे पहले मैथ के सब्जेक्ट में सबसे पहले पॉलिनोमियल्स चैप्टर सीखते हैं। इसमें हम ले लेते हैं एडिटिव्स के द्वारा जो हम क्लासिफाई करते हैं क्वेश्चंस को। यूज सुटेबल एडिटिव्स टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है हमारा x+4 एंड x+10। तो इसको हम सोल्व करने के लिए हम ये ध्यान रखते हैं कि इसमें हमें आइडेंटिटीज यूज करनी है। तो आइडेंटिटीज यूज करने के लिए आपको ध्यान में रखना है किस क्वेश्चन में हमें कौन सी आइडेंटिटीज यूज करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा x है, यहाँ भी x है, तो x इसमें हमारा दोनों तरफ हो रहा है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि इसमें जो आइडेंटिटीज लगेगी x+a एंड x+b इक्वल टू होता है हमारा x² प्लस इन ब्रैकेट a+b x+a/b। यहाँ आप a/b भी करके लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको ab द्वारा भी लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटीज हमें इस क्वेश्चन में पुट करनी है। तो यहाँ आपको सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको लिखना है y आइडेंटिटीज, या आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। तो x+a x+b इक्वल टू, हमने ये वाली आइडेंटिटीज हमने यहाँ पे पुट करेंगे, इसके द्वारा हमें सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूं और x² प्लस इन ब्रैकेट a+b ब्रैकेट क्लोज के बाद में इंटू में आप x लेंगे आप प्लस ab। इस फॉर्मूले को हमें इस तरह से लिखना है। आपको ये ध्यान रखना है जो क्वेश्चन है हमारा x+4 और x+10, तो यहाँ हमें a की वैल्यू जो पुट करनी है 4 लेनी है, b की वैल्यू 10 लेनी है, x हमारा कॉमन है तो ऑलरेडी हमारा x² ऐसे ही रहेगा, प्लस a की वैल्यू हमारी 4 प्लस b की वैल्यू 10 और x की वैल्यू सेम ऐसे ही रहेगी हमारी, प्लस a की वैल्यू 4 इंटू 10। इसको हमें सोल्व करना है बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारा x² प्लस 10 प्लस 4 इक्वल टू कितना होगा हमारा 10 एंड 4 14 हो जाएगा, x प्लस और 4 10 जा 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का x+8 x-10। सेकेंड ऑप्शन है x+8 और x-10। इसी क्वेश्चन को हम इसी आइडेंटिटीज के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं हम। तो आपको डायरेक्टली आइडेंटिटीज ले लेना है हमको। तो यहाँ जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x+a x+b इक्वल टू x² प्लस इन ब्रैकेट a+b x प्लस ab। तो x+8 और x-10 इक्वल टू, x की वैल्यू ऑलरेडी हमारी x² ही रहेगी बच्चों, और a की वैल्यू यहाँ हमारी 8 है, प्लस b की वैल्यू हमारी -10 है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये आप स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और यहाँ नॉर्मल ब्रैकेट ले लेंगे आप, तो -10 हो जाएगा, साइन माइनस का लेना है,
प्लस ए की वैल्यू 8 इंटू -10। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ हमारा प्लस है, यहाँ साइन माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर ऐसे ही ले लेंगे सेम। तो 8 प्लस माइनस माइनस का 10 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस और 8 10 जा 80। तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ आप बच्चों माइनस करेंगे, यहाँ हमें एक्स लिखना है इसके साथ में, तो 8 में माइनस करेंगे 10, तो 8 में से माइनस नहीं हो सकता 10, तो हम क्या काम करेंगे, साइन ले लेंगे माइनस का, क्योंकि जो साइन है हमारा बड़ा नंबर का है वही साइन लेंगे तो माइनस का आ जाएगा, और 8 में से 10 लेस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, एक्स और माइनस का 80। और यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा और 2x और माइनस 80। ये सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस 4 इन ब्रैकेट 3x माइनस 5 एंड फोर्थ ऑप्शन आता है हमारा y स्क्वायर प्लस 3y2 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस 3y2। तो आइए सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। 3x प्लस 4, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, यहाँ आइडेंटिटीज लगाएंगे, y आइडेंटिफाई x प्लस a x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a प्लस b x प्लस ए बी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या है, 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5। तो a की वैल्यू बच्चों क्या होगी हमारी 4 एंड b की वैल्यू क्या होगी हमारी 5 और x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 3x। तो यहाँ हम 3x ले लेंगे पहले x की वैल्यू, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, प्लस a की वैल्यू हमारी 4 है, b की वैल्यू माइनस 5 है, और x की वैल्यू यहाँ हमारी 3x है, प्लस a की वैल्यू 4 इंटू माइनस 5। यहाँ हमारा 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 9, 3 3 जा 9 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5, 3x प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20, तो 9x स्क्वायर प्लस 4 में से माइनस 5 करोगे माइनस का 1 इंटू 3x माइनस 20, 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 से इंटू करेंगे आप तो 3x ही रहेगा आपका और माइनस 20। यह हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो बच्चों अगला सवाल हमारा है y स्क्वायर प्लस 3y2 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस 3y2। इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारी आइडेंटिटीज ऑलरेडी वही रहेगी, x प्लस a इन ब्रैकेट x प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x एंड a भी आपका इंटू में होगा। तो यहाँ हमारा जो होगा x की वैल्यू क्या होगा हमारा y हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 3y2 एंड y स्क्वायर माइनस 3y2। तो एक्स स्क्वायर की जगह हमारा ऑलरेडी बच्चों क्या होगा y स्क्वायर
तो यहाँ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लेंगे आप, प्लस ए की वैल्यू आपकी 3/2 माइनस बी की वैल्यू भी आपकी माइनस का 3/2। तो ऑलरेडी यहाँ हमारा प्लस है, माइनस का 3/2 रहेगा, और x की जगह हमारा वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3/2 इंटू माइनस 3/2। तो यहाँ आप आ जाइए, वाई स्क्वायर का पावर 4 हो जाएगा हमारा, क्योंकि जब इस ब्रैकेट के अंदर क्लोज पावर होती है तो उसको पावर को हम इंटू कर लेते हैं, तो 2 इंटू 2, 2 जब 4 हो जाएगा तो y की पावर 4 हो जाएगी, प्लस 3/2 प्लस माइनस ऑलरेडी माइनस रहेगा 3/2, वाई स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहेगा, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 इंटू 3, 3 जा 9 हो जाएगा, और 2 इंटू 2, 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा आपका 3/2 प्लस में है, यहाँ आपका 3/2 माइनस में है, तो हम इसको कैंसिल कर लेंगे, यहाँ हमारा 0 हो जाएगा, और 0 इंटू हो जाएगा हमारा इस वाई स्क्वायर, तो हमारा 0 हो जाएगा ऑलरेडी, तो हम इस पोर्शन को हटा लेंगे, तो y की पावर 4 हो जाएगा, और माइनस 9/4, ये ऑलरेडी हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर 5, 3 माइनस 2x इन ब्रैकेट 3 प्लस 2x। तो इसमें भी हम वही आइडेंटिटीज लगा देंगे, y आइडेंटिफाई, x प्लस a, x प्लस b, x स्क्वायर प्लस a प्लस b x, और प्लस a इंटू b। तो आइए हम सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x इक्वल टू, तो यहाँ हमारा x की वैल्यू हो जाएगा 3, और a की वैल्यू हमारा होगा माइनस का 2x, और b की वैल्यू 2x, तो यहाँ हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a की वैल्यू होगी माइनस का 2x, और प्लस 2x इनटू हो जाएगा हमारा x की वैल्यू 3 है, प्लस a की वैल्यू हमारी माइनस का 2x, इनटू b की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस का 2x, 3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा बच्चों 9, यहाँ हमारा माइनस का 2x है, यहाँ प्लस का 2x है, ऑलरेडी हम इसको कैंसिल कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 0, तो 0 इंटू 3 इक्वल टू 0 रहेगा हमारा, तो ये तो 0 हो जाएगा, नथिंग 0, इसका कोई मतलब नहीं होगा 0 जो हम ले, यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस, और यहाँ माइनस, तो माइनस आ जाएगा, और 2 इंटू 2, 2 जब 4 हो जाएगा, और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, evaluate the following products without multiply directly। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आता है इसका 103, 103 इंटू 107, और नेक्स्ट ऑप्शन है इसका 95 इंटू 96। तो बच्चों इस सवाल को सीखने के लिए आपको सबसे पहले राउंड ऑफ सीखना होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं सन्निकट। तो सन्निकट सीखने के लिए आपको बहुत आसान तरीका बताता हूं मैं। आप सपोज कीजिए आप नंबर लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से नंबर लिखने के बाद आपको ध्यान में रखना है जो हमारा मिड नंबर होगा वो 5 होगा। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि 6 का राउंड ऑफ क्या है, तब आपको डाउनफॉल करना है, नीचे जाना है, तो आपको ध्यान में रखना है 10 बोलना है।
तो 6 का राउंड ऑफ 10 होगा। यदि मैं आपसे बोलूं 7 का राउंड ऑफ क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है तब भी 10 ही होगा। यदि मैं आपसे पूछूं 8 का राउंड ऑफ क्या है, तब भी आपको बताना होगा 10 होगा। यदि आपको बोलना है 9 का राउंड ऑफ क्या है, तब भी आपको बोलना है 10 होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 का राउंड ऑफ क्या है, तो 1 ही होगा। और यदि मैं आपसे पूछूं 4 का राउंड ऑफ क्या है, तब उस कंडीशन में बोलना है आपको कि 1 है, तब आपको ऊपर जाना होगा, ये ध्यान में रखना है। यदि मैं आपसे पूछूं 3 का राउंड ऑफ क्या है, तो आपको बोलना है 1। यदि 2 का राउंड ऑफ पूछूं मैं आपसे, तब भी आपको याद रखना है 1। तो इस तरह से आपका राउंड ऑफ हो जाएगा। यही राउंड ऑफ यदि मैं आपको 10 प्लेस में अगर ले जाऊं, तो ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो उस कंडीशन में यदि मैं आपसे पूछूं कि 6 का राउंड ऑफ क्या होता है, तो आपको बोलना है 100। 60 का राउंड ऑफ हो जाएगा आपका 100, 70 का राउंड ऑफ हो जाएगा आपका 100, 80 का राउंड ऑफ हो जाएगा 100 एंड 90 का राउंड ऑफ हो जाएगा 100। और यदि मैं आपसे पूछूं कि 40 का राउंड ऑफ क्या है, तो आपको बोलना होगा 10। यदि 30 का राउंड ऑफ क्या है, आपको बोलना है 10। और 20 का आपको राउंड ऑफ क्या होगा, तब भी आपको बोलना है 10। तो ये आपको राउंड ऑफ ध्यान रखना है। ये आपका 10 प्लस वैल्यू। यदि इसी को मैं अगर 100 प्लस में अगर कर दूं, तो ये आपका 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। यही राउंड ऑफ अगर मैं इधर को कर दूं, बस आपको कुछ नहीं करना है, 0 इंक्रीज करना है। तो यहाँ आपका 600 का क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 700 का हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। 800 का आपका राउंड ऑफ हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 900 का 1000 हो जाएगा एंड 400 का आपका 100 हो जाएगा। 300 आपका 100 एंड 200 का राउंड ऑफ आपका 100 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपका राउंड ऑफ होता है। यदि आप इस तरह से राउंड ऑफ सीख जाते हैं, तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि हमें किसका राउंड ऑफ लेना है। तो यहाँ आपको 100 का राउंड ऑफ करना है। तो 100 का राउंड ऑफ करने के लिए आपको ध्यान में रखना है, ये आप ले लेंगे 100 प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 100 प्लस 7 हो जाएगा। यदि इस तरह से आप इसको फैक्टर कर लेते हैं राउंड ऑफ करने के बाद, तो आप इसको एडेंटीज ले लेते हैं। तो y एडेंटीज y आइडेंटिफाई x प्लस a x प्लस b इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a प्लस b x प्लस ए बी। यहां हमारा हो जाएगा 100 प्लस 3 एंड 100 प्लस 7 इक्वल टू, तो यहाँ हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 100 एंड x का वैल्यू 100, a का वैल्यू 3 एंड b का वैल्यू 7। तो ये 100 हो जाएगा हमारा x का वैल्यू, प्लस a की वैल्यू हो जाएगा हमारा 3, b की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 100 प्लस a की वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 इंटू b की वैल्यू 7। तो यहां हमारा हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 इंटू 100, 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 इक्वल टू 10,000। तो यहां हमारा 10,000 हो जाएगा प्लस 3 प्लस 7 10 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा प्लस 3 7 जा 21। तो यहाँ हमारा 10,000 प्लस 100 10 जा 1000 प्लस 21। यहाँ आप इसको सबको प्लस कर लेंगे
तो यहाँ हमारा 3 जीरो है, तो ऑलरेडी हमारे 3 जीरो रहेंगे, और यहाँ 1 है हमारा 1, तो यहाँ 1 रहेगा, और ये 2 रहेगा, और यहाँ हमारा 0 रहेगा। 3 डिजिट आ गए, 4 डिजिट में हमारा 1 हो जाएगा, और ये आ गया आपका 1। तो 11,021 ये आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल को करने के लिए हमारा राउंड ऑफ हमारा हो जाएगा 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 4। देखो बच्चों, यहाँ पर आप 100 में से 5 लेस करेंगे तो 95 आ रहा है, 100 में से 4 माइनस करेंगे तो 96 आ रहा है। वही आप आइडेंटिफाई लगा देंगे, तो आइडेंटिफाई हमारी क्या होगी, x प्लस a x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। यहाँ हम ले लेंगे 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 4। तो यहाँ बच्चों हमारा x का जो वैल्यू 100 होगा, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा। यहाँ हमारा a का वैल्यू जो है माइनस का 5 होगा, तो माइनस का 5 ले लेंगे, प्लस b की वैल्यू आपका -4 और x का वैल्यू 100, a का वैल्यू -5 इंटू -4। यदि आप 100 का स्क्वायर करते हैं तो 100 इंटू 100, तो 1 1 जब 1 हो जाएगा बच्चों, बट जीरो कितने हैं वो देख लीजिए आप, 2 और 2 4। तो यहाँ हमारा कितना हो रहा है, 10,000 हो जाएगा। प्लस -5 प्लस माइनस माइनस का 4, 100 और प्लस यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर जो प्लस का साइन होगा हमारा, और उसको प्लस से इंटू करेंगे तो हमारा प्लस का ही साइन रहेगा, और 5 4 हो जाएगा हमारा 20। तो 10,000 प्लस माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि ऐड कर लेंगे, साइन माइनस माइनस के हमारे ऐड हो जाते हैं, और इंटू 100 हो जाएगा ये हमारा, प्लस 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 100 9 जा 900 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। आप इसको सबको प्लस कर लेंगे बच्चों। यहाँ पर 10,000 प्लस का है, यहाँ 20 हमारा प्लस का है, दोनों हमारे प्लस के हैं, तो ऐड कर लेंगे हम इसको। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10,000 20 हो जाएगा, और माइनस 900। यहाँ बच्चों हमें 10,000 20 में से हमको 900 माइनस करना है। यहाँ 10 में से माइनस कर लेंगे आप 9, तो 1 आ जाएगा, यहाँ आपका 9 आ जाएगा ऑलरेडी। तो 9,120 ये आपका हो जाएगा आंसर। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा 104 इंटू 96। यदि आप इसका राउंड ऑफ करते हैं तो 100 प्लस 4, और इसका हो जाएगा 100 माइनस 4। तो यहाँ सेम वैसे ही करेंगे आप जैसे कि अभी तक आपने दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। तो यहाँ आइडेंटिफाई लगा देंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ हमारा जो है 100 प्लस 4 है, एंड 100 माइनस 4 है, तो 100 का स्क्वायर होगा हमारा यहाँ पर, प्लस 4 माइनस 4 इंटू 100 प्लस 4 इंटू -4।
100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा ऑलरेडी। यहाँ बच्चों देखो प्लस का है 4, यहाँ माइनस का 4 है, यहाँ आप इसको कैंसिल कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जब हमारा 0 हो जाएगा इनटू 100, तो ये भी हमारा जब 0 हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो ये पोर्शन तो आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम क्या काम करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस आपको इंटू करोगे तब आपका माइनस हो जाएगा, और 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 हो जाएगा। यहाँ आपको 10,000 में से 16 माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ 10,000 लेंगे आप, यहाँ 16 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ 10 में से 6 लेस करोगे 4 आएगा, 9 में से 1 लेस करोगे 9 आ जाएगा, यहाँ ऑलरेडी आपका 9 और यहाँ भी 9 आ जाएगा। आपका क्या बचेगा बच्चों 9,994, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। हम अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे। आप हमें ये बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो आप हमें शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, जिसको आपको ये वीडियो पहले मिल जाए। तो सभी बच्चे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।